और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव, आरक्षित सीट और सत्ता के नियंत्रण को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब हिंसक टकराव में तब्दील हो चुका है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएसी का दावा है कि सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में उसके कई कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, जबकि पुलिस ने आरोपों को खारिज किया है। वो कह रही है कि प्रदर्शनकारियों के पास आधुनिक हथियार थे। मौतों के आंकड़ों को लेकर दोनों पक्षों के दावे अलग अलग हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है। लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक धमाका पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट से हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों से कोई बातचीत नहीं होगी, उन्हें भारत की तरह पाकिस्तान का दुश्मन माना जाएगा। उधर पाकिस्तान सरकार का आरोप है कि जेएसी मुजफ्फराबाद और मीरपुर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जबकि आंदोलनकारी 12 विवादित सीट्स को सत्ता प्रतिष्ठान के राजनीतिक इस्तेमाल का मुद्दा बता रहे हैं। भारत ने भी पीओके में हो रहे चुनाव को पाकिस्तान के अवैध कब्जे को छिपाने की कोशिश बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के वो क्षेत्र जो पाकिस्तान के कब्जे में है, भारत के अभिन्न हिस्से हैं। तो आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पीओके में चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया है या राजनीतिक नियंत्रण का साधन? क्या आरक्षित सीट्स का विवाद सत्ता संघर्ष में तब्दील हो चुका है? ख्वाजा आसिफ का बयान हालात संभालेगा या आग में घी डालेगा? और क्या पीओके में उभरता असंतोष पाकिस्तान के लिए बड़ा आंतरिक संकट बनता जा रहा है? ये तमाम महत्वपूर्ण सवाल हैं जो पीओजेके की स्थिति, पाकिस्तान की स्थिति में फिलहाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा जो जिस तरह मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना, इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी ज़ुमरे में इस्तेमाल इनको शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ़ में देखते हैं। ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन हैं। और वहीं पीओके के एक नागरिक नेता का बड़ा आरोप, पाकिस्तानी सेना पर बर्बर कार्रवाई का आरोप लगाया है। नागरिकों की हत्या को लेकर बयान जारी किया है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए गए। पीओके में बढ़ते तनाव के बीच ये स्टेटमेंट आया। जेएसी समर्थकों पर दमन का भी आरोप जो है वो लगाया गया है। जेएसी समर्थकों पर दमन का आरोप और नागरिकों की हत्या को लेकर ये स्टेटमेंट सामने आया है। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठे। दूसरे सुरक्षा बल ये कह रहे हैं कि इन लोगों के पास हथियार थे, जबकि बिना किसी अगर देखिए इंस्टिगेट नहीं किया गया था, कोई प्रोवोकेटिव एक्शन नहीं था इन प्रदर्शनकारियों का, जिस तरह की रिपोर्ट्स है, उसके बाद भी उन पर यह बर्बर कार्रवाई हुई। मैं दुनिया भर के इंसान दोस्तों से, बिलखुसूस पाकिस्तान के मजलूम आवाम से, मजबूर आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये वो वक्त है जिस वक्त में आपको हमारे साथ खड़ा होना है। आपको इस पूरे खत्ते के अंदर जो कि एक इंसान दुश्मन एक निज़ाम कायम है, इसके ख़िलाफ़ खड़ा होना है, जहाँ ना वोट का हक है, ना ही इंसानों के पास किसी किस्म का कोई बेसिक ह्यूमन राइट जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक़ इंसानों को हासिल हैं। आप अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, आप हुकूमत से कोई तालीम की डिमांड नहीं कर सकते, ना ही आप इनसे कोई जो है वो सेहत की, रोज़गार की या इंसाफ की कोई डिमांड कर सकते हैं। इस खत्ते के अंदर हम सिर्फ एक काम करने के लिए मजलूम लोग मौजूद हैं कि वो सिर्फ टैक्स देंगे। और वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सादे कपड़ों में हथियारबंद लोगों की मौजूदगी है। जेएसी समर्थक नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी सेना पर सख्ती बढ़ाने के आरोप है। मुजफ्फराबाद और आसपास के इलाकों में तनाव बरकरार है। अब ये लोग कौन हैं जो सादे कपड़ों में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये हथियारबंद लोग हैं, क्योंकि जेएसी की समर्थक जो हैं वो इन लोगों को ये कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं। साथ साथ वो आशंका जाहिर कर रहे हैं कि उनके इस पूरे आंदोलन को, जो कि बहुत ही बेसिक नीड्स पर निर्भर करता है, उस आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसे कुचलने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ इसी पर डिस्कशन के लिए मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, डॉक्टर अजिताभ सिंह, विदेश मामलों के जानकार, मनोज कुमार, भू राजनीति विश्लेषक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है।
साई से पहले आपका रुख कर लेते हैं, ये जो स्थिति हम देख रहे हैं और ख्वाजा आसिफ का ये स्टेटमेंट, सबसे पहले तो ये इसे किस तरीके से देखें? उन्होंने तो डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा कि बात करनी ही नहीं है, हम भारत की कैटेगरी में लगते हैं लोगों को। जय हिंद मोनिका। ना सिर्फ बात करने से डिनाई किया, उनको एनिमीज बोला है। पीओके के वासिंदे अब पाकिस्तान के एनिमीज हैं। एनिमी वर्ड का यूज किया है ख्वाजा ने। वो पहले भी सेंसलेस बयानों को देने के लिए जाने जाते हैं, तो उनको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। मुद्दा ज्यादा है कि पीओके में हो क्या रहा है। देखिए, हमारा इसमें डबल इंटरेस्ट है। एक तो पीओके में जो कुछ भी होता है उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, बॉर्डर एरिया है, हमारे साथ सटा हुआ है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनली या इंटरनेशनली वो हमारा है, इंडिया का है, पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाइड है। यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका और पाकिस्तान उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानते हैं, हम उसको इंडिया का हिस्सा मानते हैं। और तीसरा कि इस इलेक्शन के कैओस के अलावा मोनिका, जो हमें देखने की जरूरत है कि ग्रेजुअली पिछले कुछ वर्षों में मैंने देखा है कि इंटरनेशनल लेवल पे एक स्कीम चल रही है पीओके को किसी तरह से ब्रांड करने की कि वो पाकिस्तान का है। कभी वो चाइना के किसी नए मैप में वो पाकिस्तान का हिस्सा दिखता है, कभी यूनाइटेड नेशंस के किसी रिपोर्ट में वो दिखाया जाता है, और फिर बाद में जब हम क्वेश्चन करते हैं एज अ कंट्री तो उसको कहते हैं जी गलती से हो गया। कभी किसी ऑनलाइन पे आप अगर एलन मस्क की सर्विसेज या जकरबर्ग की उसमें देखेंगे तो इंडिया के मैप से हटा के पाकिस्तान दिखाते हैं। दीज आर वेरी सीरियस थिंग्स। मुझे लगता है कि ये स्कीम का हिस्सा है, ये एक इंटरनेशनल प्लॉट है जिसमें सारे वो इंडिया के जो एडवर्सरीज हैं, जो इंडियन ग्रोथ से नाराज या चिंतित रहते हैं, वो मिलके उसको दिखाते हैं। इसी तरह से अब कुछ वर्षों पहले वो सीपीईसी कर दिया, डिस्प्यूटेड जोन में थर्ड कंट्री का एक इतना मेजर प्रोजेक्ट। इंडिया को उसमें मिलिट्री इंटरवेंशन करना चाहिए था, शायद करेंगे, अभी तक तो नहीं किया क्योंकि पिछली गवर्नमेंट्स का वो लायबिलिटी हमारे साथ चल रहा है। तो पीओके में अभी लेटेस्ट कल की बात है, कल यस्टरडे मोनिका, न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि एंटी इंडिया स्टांस रखता है मेजरली, और इंडिया के कई एंटी नेशनल एलिमेंट्स उसको फीड करते हैं, ईमेल ट्रेल्स हैं उसके। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कल की अपनी रिपोर्ट में पीओके को पाकिस्तान कश्मीर बोला है, पाकिस्तानी कश्मीर। और कल के कल इंडिया ने ऑफिशियली इसको ऑब्जेक्ट किया है कि वो पीओके है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, पाकिस्तान कश्मीर जैसा कोई भी हिस्सा इस इलाके में नहीं है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा मेजर ग्लोबल लीड रखने वाला एक एजेंसी, मीडिया हाउस, ये गलती नहीं कर सकता कि पाकिस्तानी कश्मीर बोला जाए। पीओके को गलती से पाकिस्तानी कश्मीर टाइप नहीं किया जा सकता, ये टाइपो एरर नहीं है, ये एक कंसिडर्ड कॉल है, एक प्लॉट का हिस्सा है, एक स्कीम का हिस्सा है कि धीरे धीरे करके वहां पे चाइनीज इन्फ्लुएंस, चाइना आके वहां से खनिज निकाल ले, पाकिस्तान को, अमेरिका उसको पाकिस्तानी कश्मीर बोले। इन चीजों पे इंडिया को अब ज्यादा ऑफेंसिव स्टांस लेना पड़ेगा तो रीगेन पीओके बैक। रह गई वहां के लोकल बासिंदों की बात, वो अब धीरे धीरे समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में उनका कोई भला नहीं होने वाला, उनकी प्राइमरी बेसिक नीड्स खत्म, आर नॉट बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय पाकिस्तान, सो दे वांट टू कम बैक टू इंडिया इन द मास्टर फूड। जी मोनिका। डॉक्टर सिंह जी, डॉक्टर सिंह, ये जो स्टेटमेंट है ख्वाजा आसिफ का, वो पहले भी स्टेटमेंट्स देते रहे, बेतुके बयानों के लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये आग में घी डालने का काम करेगा वहां के लोगों के लिए? भाई वो लोग तो ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम हमारी बात सुनी जाएगी, कंसिडर की जाएगी, लेकिन इस तरीके के स्टेटमेंट्स जो ये कह रहे हैं कि हम तो सुनना ही नहीं चाहते, हमने एक अलग कैटेगरी में आपको डाल दिया है, भारत वाली कैटेगरी में हम आपको रखते हैं जहाँ पर बातचीत का हमारा कोई इरादा नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा मोनिका जी। मुझे लगता है उनका जो डिफेंस डिपार्टमेंट है एज ए होल, वो पाकिस्तान को नरक की ओर ले जा रहा है। एक तरफ तो ख्वाजा आसिफ जो उसके रक्षा मंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट, और लगातार इस तरह के अलूल जुलूल स्टेटमेंट दे रहे हैं, और वो भी सेंसिटिव मौके पे और ऐसी जगहों के लिए जो पाकिस्तान से ऑलरेडी अलगाव की स्थिति में है और अलगाव की मांग बड़े जोर शोर से कह रहा है। चाहे वो पीओजेके की बात करें, पख्तूनवा की बात करें या बलूचिस्तान के, हर जगह वो इस तरह के अलूल जुलूल बयान दे रहे हैं जो निश्चित रूप से पाकिस्तान के अंदर लोगों को भड़का रहा है और अलग ले जा रहा है। दूसरी तरफ उनके जो रक्षा के हेड हैं, जो फील्ड मार्शल में जिनको कहूंगा, उनके भी देख लीजिए, अपने घर में अपनी चिंता छोड़ के उनको विदेश में मध्यस्थता करने में वो लगे हुए हैं, वो अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। कुछ क्रिप्टो करेंसी आ जाए, कुछ बिजनेस आ जाए, तो इस तरह की लगातार खबरें आती रही हैं।
तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में ही सबसे ज्यादा मैं कहता हूं कि कुछ ना कुछ झोल ज्यादा है। हर कोई अपनी बनाने में लगा हुआ है और पाकिस्तान की जो गर्त में जा रहा है उसके पीछे निश्चित रूप से ख्वाजा आसिफ या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जैसे लोगों का भी कहीं ना कहीं बहुत जोरदार कंट्रीब्यूशन है। और अब देखिए, कल एक और खबर आई है, खैबर पख्तूनवा में एक पुलिस पोस्ट पे अटैक हुआ है जिसमें एक डीएसपी सहित 7 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। तो ये लगातार इस महीने देख लीजिए, पाकिस्तान के 4 कम से कम प्रोविंस में इस तरह के मेजर अटैक्स हो रहे हैं। और ये वहां की, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे वो खैबर पख्तूनवा में आप देख लीजिए, बलूचिस्तान में बलूच लोग हैं, या पीओजेके में जिस तरह के आंदोलन हो रहे हैं। और ये आंदोलन अब पहले से बहुत ही अधिक गंभीर और मुखर हैं। आम आवाम इससे जुड़ी हुई है, पहले ऐसा नहीं था। आजादी की मांग हो रही है, बलूचिस्तान ने आजादी घोषित कर दी, अपना फ्लैग डिक्लेयर कर दिया, अपना राष्ट्रीय गान घोषित कर दिया। पीओजेके में जोरदार आजादी की मांग हो रही है। तो इस तरह से मुझे संभावना पूरी पाकिस्तान के फिर से विखंडन की दिखती है। जिस तरह से 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ, वहां के लोगों के द्वारा वैसा ही माहौल बनता जा रहा है। और इसमें कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री स्पेन और फ्रांस के जंगलों में जो आग लगी है उस पे अपनी चिंता व्यक्त की है उन्होंने। और पाकिस्तान के अंदर जो आग इतनी ज्यादा जगहों पे लगी हुई है उस पे कोई बयान नहीं आया है। दुर्भाग्य से अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इसको प्रॉपर नहीं केयर कर रहा है, इसको नहीं दिखा रहा है। कोई ना कोई साजिश उनकी भी लगती। बिल्कुल, और यही आसास से पता है कि आपके अपने घर में आग लगी है और आपको वो नहीं दिख रही और आप बाकी चीज़ों को सॉर्ट करना चाह रहे हैं। मनोज जी, अब बात नहीं करेंगे, और यानी कि ये जो आंदोलन है ये और ज़्यादा उग्र होगा। अब आगे स्थितियाँ क्या बनती हुई नजर आ रही हैं? स्वाभाविक है, समय चला गया। पहले ज़माने में ऐसे होते थे नॉर्मली, लेकिन पाकिस्तान को अब समझना चाहिए कि वर्ल्ड ग्लोबल स्थिति पे जो है सिचुएशन अलग है। आपको अगर कोई डिस्टरबेंसेस होता है तो उससे बातचीत ज़रूर करना चाहिए। और जैसे पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जब आप डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो उसके नॉर्म्स को, रूल्स को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है अभी हताशा के स्थिति में है, क्योंकि वो जिस तरह से चारों साइड से वो घिरा हुआ है और जिस तरह से अफ़गानिस्तान के साथ भी उसका रिलेशन ख़राब रहा है, उसको ठीक करने का कोशिश भी नहीं कर रहा है। एक होता है कि कोई युद्ध होता है नेबर के साथ, आप फिर किसी न किसी रूप में कोशिश करते हैं कि फिर से जो है वो बातचीत किया जाए और सलूशन किया जाए। लेकिन एक डिक्टेटोरियल जो एक माइंडसेट है पाकिस्तान का, भले ही वो क्लेम करे कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वहाँ जिस तरह से सैनिक शासन है और उसी का चलता है, और डेमोक्रेसी सिर्फ नाम का है। तो वो आम आदमी के जो नीड्स हैं, उनके जो विशेष हैं, उनके जो इच्छा है कि उनके लिए क्या किया जाए, विकास के लिए क्या किया जाए, उस पे वो उसका लिस्ट बहुत रहता है। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 5-6 महीने से जो है पाकिस्तान का रूल अपने आप को इस तरह से ढाल लिया है कि वो इंटरनेशनल मुद्दे पे ज़्यादा वो ध्यान दे रहा है कि वो ईरान में क्या हो रहा है, चाहे सऊदी अरब क्या करेगा, इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस वहाँ पे मनोज जी, हो रहा क्या है। ये डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश के तौर पर देख सकते हैं कि हम बाहर वाले मसलों में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे तो बाकी जो देश है, बाकी जो मुल्क है, उनका ध्यान भी नहीं जाएगा हमारे घर में क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा है पॉलिसी ही उनका गलत है कि अब जब तक आप इंटरनल सिचुएशन को ठीक नहीं करेंगे तो कब तक जो है इस इशू को आप डाइवर्ट कर सकते हैं वर्ल्ड फोरम पे। और वर्ल्ड तो देख ही रहा है जिस तरह से ऑन डेली बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान में 5 लोग, 6 लोग और प्रदर्शनकारी तो 10-12 लोग ऑन डेली बेसिस पे मारे जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि इसको अब ज़्यादा दिन तक जो है उसको छुपा नहीं सकते हैं। और जिस तरह से हम लोग देखें, यूरोपियन नेशन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे और रशिया हो, चाहे चाइना हो, सभी जो है ह्यूमन राइट्स को लेकर के बहुत कंसर्न रहते हैं कि मानव का जो अधिकार है, बेसिक राइट है जीने का, उसको विकास करने का, प्रोग्रेस करने का, उस पे जो है किसी न किसी रूप कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो जितना भी ये दबाएगा उतना ये विस्फोट होगा और ये पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है। इसी तरह से ये जो है रक्षा मंत्री का जो स्टेटमेंट है, इस तरह का हम लोग देख रहे हैं। रक्षा मंत्री का कुछ पावर नहीं है वहाँ पे, वो हम लोग देख ही रहे हैं
कि जो भी वहाँ पे किया जा रहा है वो सेना द्वारा सभी डिसीजन लिए जाते हैं, तो कुछ रोल ही नहीं है। तो इसी तरह के स्टेटमेंट हम लोग देख ठीक रहे हैं है। पाकिस्तान में, और जितना जल्दी इस इशू को ख़त्म करे और रिजॉल्व करे थ्रू डायलॉग, उतना ही बढ़िया होगा। ठीक है। इस बीच पीओके में नागरिक हताहतों को लेकर बड़े दावे, नागरिक नेता सरदार उमर नजीर का बयान, सुरक्षा बलों की कार्रवाई की निंदा की। पिछले 3 दिनों में 40 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। 5 जून से अब तक लगभग 90 नागरिक मारे गए हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो बदतरीन दहशतगर्दी की गई कि वो हथियार इस्तेमाल किए गए, जो हथियार कंट्रोल लाइन पे होने चाहिए, जो हथियार हिंदुस्तान पे इस्तेमाल होते हैं, उन हथियारों का इस्तेमाल, जदीद हथियारों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर की नक्ते अवाम पे किया गया। और ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा जुल्म और बर्बरियत है कि क्योंकि हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम पहले भी कह चुके कि पाकिस्तान के साथ हमारी ना कोई लड़ाई है, ना पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ कोई लड़ाई है, ना पाकिस्तानी इदारों के साथ, ना ही हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। हम अपने बेसिक राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हम तालीम, इलाज, सेहत, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, अपना जो हक़ मलकियत है, हक़ हुक्मरानी है, उसके लिए हम पीसफुली स्ट्रगल कर रहे हैं। साई साहब, ये क्या पाकिस्तान की जो सरकार है या वहाँ की जो सेना है, उन्हें क्या इन इलाकों में इंटरेस्ट भी नहीं है? क्योंकि दावा तो करते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ की आवाम की सुध नहीं लेते, अगर वहाँ पर बेसिक नीड्स प्रोवाइड नहीं कर पाते, बहरहाल क्या स्थितियाँ आपको नजर आ रही हैं? क्या ये पाकिस्तान पंजाब पाकिस्तान बन जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा? ये गिवन है मोनिका, मेरे हिसाब से, या जितने भी लोग इस एरिया की हिस्ट्री को पढ़ते हैं, ये गिवन है कि पाकिस्तान विल डिसइंटीग्रेट। अब ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि बलूचिस्तान पहले जाएगा या पीओके 2029 से पहले कुछ हिस्से उसके इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेंगे। बलूचिस्तान में ज़्यादा पोटेंशियल है पहले सेसेशन का। उन्होंने एक बार डिक्लेयर भी किया लास्ट वीक कि वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो उनका सराउंडिंग में उतनी हॉस्टिलिटीज़ नहीं है। पीओके के साथ एक रेस्ट्रिक्शन ये हो जाता है कि ये पाकिस्तान और चाइना से घिरा हुआ है, तो इसको इंडिपेंडेंट कहीं से कोई सपोर्ट थर्ड पार्टी का नहीं मिल पाता है, इसलिए यहाँ के लोग ज़्यादा दबे रहते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान के मैनेजमेंट ऑफ पीओके का सवाल है, अनलाइक बलूचिस्तान, यहाँ पे वो ज़्यादा ऑफेंसिव रहते हैं क्योंकि यहाँ रेसिस्टेंस कम है, यहाँ के लोग ज़्यादा आर्म्ड नहीं हैं। जैसा कि ख्वाजा अभी कुछ दिन पहले बोल रहा था कि शायद पार्लियामेंट में बोला था इसने कि BLA या तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास वो वेपन्स हैं जो पाकिस्तानी रेगुलर आर्मी के पास भी नहीं है। M4 वगैरह की बातें कर रहे थे वो, जो बहुत सोफिस्टिकेटेड अमेरिकन असॉल्ट राइफल्स वगैरह हैं। तो इस तरह के रोने वाले लोग अब अचानक यहाँ पे बोले कि जी पीओके हमारा एनिमी है और ये इंडिया की भाषा बोलता है, तो इनका पीओके में सिर्फ एक इंटरेस्ट है कि वहाँ के खनिज, बल्कि दो इंटरेस्ट बोले। एक, इंटरनेशनल फेस सेविंग के लिए पीओके इनके साथ रहना चाहिए क्योंकि वहाँ की जनता ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी डायरेक्टली इंडिया उसको एक्सेस कर ले। और दूसरा कि वहाँ पे बहुत खनिज पदार्थ और कुछ चीज़ें जो एक्सपोर्ट होती हैं जिससे वहाँ थोड़ा रेवेन्यू आता है, जिसको पाकिस्तान के रेगुलर बजट में जोड़ दिया जाता है। जबकि ये अंडरस्टैंडेबली ये एग्रीमेंट था कि वहाँ के लोगों के लिए यूज, लोकल खनिज पदार्थ लोकल लोगों के लिए यूज किए जाते हैं। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक अनसेट रूल होता है। तो पाकिस्तान उसको किसी तरह से जल्दी इनको डिप्रिवेशन करके जो इतना निकाल सकते हैं, बिकॉज इवेंचुअली पाकिस्तान की गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान आर्मी को भी पता है कि पीओके उनके साथ ज्यादा वक्त तक नहीं रहेगा, तो वहां से जो कुछ भी निकाल सकते हो निकाल लो, या फॉरेन प्रेजेंस इतनी बढ़ा दो चाइना की कि इंडिया को बाद में दिक्कत हो। आपने एक सवाल पूछा था मोनिका कि व्हाट नेक्स्ट, करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, आगे क्या। अगर इनके पास इंटरनेशनल लिंक्स बेटर होते, जैसे अभी सरदार उमर भी बोल रहे थे, तो इनको दो चीजें करनी चाहिए। एक तो यूनाइटेड नेशंस में या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो अगले महीने अगस्त सितंबर में उनकी मीटिंग है, उस जनरल बॉडी में या सिक्योरिटी काउंसिल में इनको एक प्रपोजल मूव करना पड़ेगा कि ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हो रहे हैं और इसके लिए यूनाइटेड नेशन संज्ञान ले, पाकिस्तान पे रिस्ट्रिक्शन लगाए या उसको कंडेम करे, उसके एक्ट्स इन पीओके को। और दूसरा, दे कैन रीच आउट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अ डायरेक्ट इंटरवेंशन, क्योंकि वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं अनआर्म्ड लोगों के ऊपर। पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी या वहाँ की पैरामिलिट्री या बॉर्डर एक्शन फोर्स या BAT रेंजर्स वगैरह जो यहाँ पे आके गोलियां चला रहे हैं पीओके में, ऑल अक्रॉस दे आर किलिंग ऑल अक्रॉस। मतलब नंबर्स हो सकते हैं डिस्प्यूटेड हो। कल पाकिस्तान के किसी पेपर ने या एजेंसी ने एक्सेप्ट किया है कि 20 मारे गए हैं पिछले 24 घंटे में, जो कि ह्यूज नंबर्स हैं। ये नहीं कि एक आधा कहीं मर गया हो पीओके का वासिंदा। वो डिटेल्स अभी आती रहेंगी। ये 90-100 तो टोटल हो चुके हैं पिछले कुछ दिनों में।
These are very huge numbers. जी मोनिका। एब्सोल्युटली। विरोध स्थल पर एक आम नागरिक नेता ने पाकिस्तान की सेना को चेतावनी भी दी है, वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ कश्मीरी लड़कियां जो है, कश्मीरी लड़कियों का पीओके में हिंसा को लेकर क्या कुछ कहना है, वो भी सुन लेते हैं। अल्लाह ताला वो जीतेंगे, जीत के वापस आएंगे, जीत के एक बार में इनको जो है ना, इनका मुंह जो है लटका हुआ लंगूर की तरह मुंह देखना चाहता हूँ, लंगूर की तरह। और इनको इंशाअल्लाह ताला मुजफ्फराबाद पहुंचने दे। ये जो बदमाश मुजफ्फराबाद बैठे हुए हैं, अवाम के टैक्स पैसों पे अयाशी करने वाले, सारी जिंदगी अपनी नस्लें पालने वाले हमारे पैसे पे, इनसे हम कहते हैं अगर अपने बाप के बेटे हो तो उधर ही रुकना, वहां से भागना नहीं। आप कश्मीर हाउस नहीं जाना, उधर ही रुकना। इंशाअल्लाह ताला आएंगे, एक भी जिंदा रहे तो वो आएगा, उधर तक पहुंचेगा इंशाअल्लाह ताला। सलामत रहे, आबाद रहे एक एक फर्द। जिस तरह अवाम आपने लड़ाई लड़ी, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, आपको मुबारकबाद पेश करूं। We never thought a day like this would come. We never thought we would have to see this day where our roads would be filled with our people's blood. Our soil is going to be covered with our people's blood. Our blood will not go in vain. Our blood will not go in vain. Please, please raise your voice for Kashmir. United Nations, Al Jazeera, Amnesty. Please, just raise your voice for Kashmir. We rose our voices for Gaza. We rose our voices for Sudan. Everyone. And right now, Kashmir needs you. Kashmir needs you. Please, raise your voice for Kashmir. Our people have no contact with us. We have no contact with our people back home. We don't know how many of our own family members have died. We don't know who's dead. We don't know what's going on. So please, please speak up against this Pakistani brutality. Please. This would happen on the other side of Kashmir and we would raise our voices for the other side. So please, Rawalakot, Azad, Jammu Kashmir needs you right now. Please raise your voice for Kashmir. Be our voice. Be our voice. You don't need to be Kashmiri to speak for Kashmir. Indians, Pakistani, Palestinian, everyone, anyone, if you have an account, you have a voice, please raise your voice, speak for us. It pains me that I'm not there right now. It pains me, it hurts me that I can't be there right now. If it was in my bus, if it was in my control, I would go in the front without letting my brothers, I would not let them die. I would not let them die. So please, please, raise your voice for Kashmir, raise your voice for our people, raise your voice for the place you used to once call Jannat, that you have turned into a hell. You have turned Kashmir into hell. Please, raise your तो कश्मीर जन्नत से किस तरीके से नर्क बनता जा रहा है, ये कहती हुई नजर आई ये लड़की जो हम सुन रहे थे। और डॉक्टर सिंह, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमने पहले भी देखे, क्यों अभी तक यूएन आंखें मूंदे बैठा है? कुछ विरोध के सुर सुनाई दिए हैं, कुछ जगह से आए हैं, लेकिन जहां से इस तरह की आवाजें आनी चाहिए, जहां पर इन मानवीय संकटों का संज्ञान लिया जाना चाहिए, वो अभी तक चुप क्यों है? देखिए, अमेरिका की ये तो दोहरी नीति पहले से रही है। एक तरफ वहां के ममदानी जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं वो गजा की बात करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो सो कॉल्ड आजाद कश्मीर कहते हैं, जिसको गुलाम बना कर रखा है पाकिस्तान ने, वहां गजा वाली हालत पाकिस्तान की आर्मी ने की हुई है। उस पे ना तो अमेरिका के लीडर्स का, ना अमेरिका की आवाम का भी मैं कहूंगा, और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो चुपचाप बैठे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कुछ नहीं कर पा रही है। दिक्कत ये देखिए, अभी पीओजेके में वहां किस तरह के इन्वॉल्वमेंट हैं कि वहां की लड़कियां, वहां के बच्चे, वहां का युवा, वहां की महिलाएं अब सड़कों पे आ गई हैं। ये दिखाता है कि जेनजी मूवमेंट जो है ये पीओजेके में बहुत ही असरदार, सिर्फ जोरदार ही नहीं असरदार तरीके से बढ़ रहा है। और सोशल मीडिया के जमाने में ऑफ कोर्स आपने चूंकि इंटरनेट पे बैन लगाते रहे, मीडिया को आप प्रतिबंध लगाते रहे, इसलिए आवाजें अभी बाहर उतनी निकल नहीं पा रही है। लेकिन इसको आप बहुत ज्यादा दिन तक इस फर्जी इलेक्शन से जो पाकिस्तान कोशिश करता है, अवैध एरिया को वैध ठहराने की कोशिश करता है, ये अब दुनिया देख रही है और इसका निश्चित रूप से असर पड़ने वाला है। क्योंकि जिस तरह के अत्याचार और मानवाधिकारों का हनन, नागरिक जो उनके अपने बेसिक राइट्स हैं उसकी अगर आप अवहेलना करेंगे, उसको आप तौहीनी करेंगे, तो ये आवाजें जो आपने दिखाई मोनिका जी, ये और बढ़ेगा। और निश्चित रूप से ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आर्मी के लिए कह लीजिए कि नरक के दरवाजे अब उनके लिए खोलेगा। स्थिति अब इतनी तनावपूर्ण होती जा रही है,
भारत भी अभी तक तो लगातार वो संयुक्त राष्ट्र संघ में या अन्य प्लेटफॉर्म से, कल भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस पे बयान दिया है। मुझे लगता है भारत भी ज्यादा मुखर होके इसको करना भी चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, और सिर्फ ये POJK में ही नहीं, ये बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, हर जगह उस पे अब मुझे लगता है भारत और भारतीय जनता को भी मुखर होकर आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल। मनोज जी, आपका क्या मानना है? क्या पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना ये मान चुकी है कि स्थिति उनके कंट्रोल में आएगी नहीं, संवाद वो कर नहीं पाएंगे, मैटर सॉर्ट हो नहीं पाएगा, इसलिए या तो ताकत आजमाओ या फिर छोड़ दो इन्हें इनके हाल में, और इसीलिए चुनाव भी वहां पर करवाए जा रहे हैं? सही बात है। सभी तरह से जो है पाकिस्तान अभी घिरा हुआ है। जिस तरह से वहाँ आर्थिक स्थिति इतना खराब है और टेंशन हटे लोगों का, जो वहाँ के लोग हैं, खास करके पंजाब के लोगों का, कि जो है वो महंगाई इतना चरम सीमा पे है, पेट्रोल का दाम इतना बढ़ा हुआ है, इसलिए जो है इस तरह की घटनाएं जो है, एट्रोसिटीज़ जो है इनोसेंट POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीरी एरिया में ऐसा किया जा रहा है ताकि उन लोगों को लगे कि हाँ सरकार कुछ काम कर रही है। और सिचुएशन को जो है गंभीरता के समझना चाहिए। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज डिफरेंट माध्यम से लोग जो है अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, ये पाकिस्तान को समझना चाहिए। और अब स्वाभाविक है कि आने वाले समय में और पाकिस्तान पे दबाव बनेगा, और भारत जो है ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन में ये इशू उठा रहा है और आगे भी उठाते रहेगा। इससे जो है लोगों का आवाज़ अगर इंटरनेशनल फोरम पे जाएगा तो स्वाभाविक है कि पाकिस्तान पे और दबाव बनेगा और इस तरह का जो ह्यूमन वायलेशन हो रहा है वो कम होगा या कंट्रोल होगा। और इन लोगों का आवाज़ जो आने वाले समय में और प्रखर हम लोग देखेंगे। और चूँकि पाकिस्तान शुरू से ही जो है वहाँ जो POK में लोग थे वो कभी पाकिस्तान को वो नहीं चाहते थे, लेकिन मनोज जी, बस अब इंतजार उस ट्रिगर पॉइंट का है, क्योंकि अंदर से तो आवाजें आ रही हैं, इस तरह की वीडियो तस्वीरें आ रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी ये मसला उठना चाहिए। निश्चित तौर पर भारत भी वक्त वक्त पर इंटरवीन कर रहा है, अपने तरह की स्टेटमेंट्स दे रहा है, लेकिन वो ट्रिगर पॉइंट का भी इंतजार करना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए इंडिया डेली के माध्यम से। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वहां की आवाम वहां की सरकार को अपना नहीं मानती, और वहां की सरकार का तो हाल जरा देखिए, वो संवाद नहीं करना चाहती, वो ये मान चुकी है, वो ये कह रही है कि हमने भारत वाली कैटेगरी में डाल दिया, यानी कि बात करना ही नहीं चाहते, या फिर ये समझिए कि उन्हें ये पता है कि वो संवाद कर ही नहीं पाएंगे, स्थिति उनके कंट्रोल से बाहर है। क्या पाकिस्तान में दो फाड़ होगी? क्या 1971 की कहानी दोहराई जाएगी? अगर हाँ तो कब? इसका इंतजार करना होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।